Hello, respected teachers. How are you? Hope so that you are all fine and spending a great time, students and teachers. Students, जो आप अभी पढ़ाना चाहते हैं, थोड़ी सी इनकम करना चाहते हैं होम ट्यूशन के ज़रिए, और टीचर्स जो कि आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एक अमाउंट जो फिक्स है वो आप कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जब मैंने अपनी होम ट्यूशन स्टार्ट की थी आज से 17 साल पहले, और अब आप मुझे देख करके मत कीजिए कि सर 17 साल पहले कैसे, कई बार ये बात मैं कहता हूँ, कई बार जब नई ट्यूशन मैंने ली थी या कभी लेता हूँ तो उनका ये कहना होता है सर लगता तो नहीं है उनको लगता है कि सर झूठ बोल रहे हैं। शायद मैं लगता नहीं हूँ कि भी मेरा इतना एक्सपीरियंस होगा ट्यूशन्स का, लेकिन ये फैक्ट है। तो मतलब जब मैंने ट्यूशन लेनी स्टार्ट की थी तब मैंने कई समस्याओं का सामना किया था और आज भी समस्याओं का सामना कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने समस्याओं का सामना नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपने उस दिन कोई काम किया ही नहीं, यानी कि आपने काम करना बंद कर दिया। तो जब होम ट्यूशन करना स्टार्ट करते हैं तो आप लोग, तो आपके सामने कई तरह की समस्याएं आती है। अगर जैसे मैं हूँ या कोई और है जो आपको टिप्स दे सकता है, तो फिर आपकी समस्याएं क्या होगी, आएगी तो सही, लेकिन आप जो है पहले से कोई ज़्यादा इस मामले में समझदार हो जाएंगे और ज़्यादा संघर्ष आपको नहीं करना पड़ेगा। जहाँ से हमने अभी हम जहाँ तक हम पहुँचे हुए हैं वह उससे थोड़ी सी पहले तक आप पहले ही पहुँच जाओगे, मतलब इतनी ज़्यादा समस्याएं आपके सामने नहीं आएगी। क्लियर है? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अब आप बल्ब का आविष्कार तो खुद नहीं करेंगे या टेबल खुद तो नहीं बनाएंगे, तो ये तो बनी बनाई चीज़ें हैं, आविष्कार अब आप नहीं करेंगे, आप तो नई चीज़ करोगे ना। वैसे ही ये टिप्स वगैरह होती है, एक्सपीरियंस होता है जो आपके काम आएगा। अगर आप होम ट्यूशन के अंदर कामयाब होना चाहते हैं और इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि स्टार्टिंग अगर करनी है तो पहले तो एक बात ये रखिए कि अगर आप होम ट्यूशन करना चाहते हैं या फिर आप एकेडमी में पढ़ाना चाहते हैं या कभी कुछ भी काम अगर आप करना चाहते हैं, तो आप जिसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप अपना बेस्ट देंगे उनको, क्योंकि ये बेस्ट देने से एक तो आपकी गुडविल बढ़ेगी, दूसरा ये होगा कि आप ज़्यादा मात्रा में सोचेंगे, ज़्यादा मात्रा में आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। मैंने देखा है कई बार जैसे कि दुकान पर जाते हैं कोई सामान ख़रीदने के लिए तो 3-4 लड़के काम कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होगा, एक लड़का दूसरे लड़के को कहेगा जा रे तू लिया जाके, है ना, कहता है ना ऐसे, मतलब वो एक दूसरे को काम बताते हैं कि भाई उसे काम ना करना पड़े। अरे अगर आप काम करोगे आपको पता लगेगा कि कोई सामान कहाँ पे पड़ा हुआ है, कोई सामान कितने रुपए का बिकता है, कैसे कि लिया जाता है, कैसे बेचा जाता है, तो ये आपका ही एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। तो वही चीज़ है कि आप अपने जिसको आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको उनका बेस्ट करेंगे तो आपका दिमाग आपको आइडिया देगा, और जब आप अपने स्टूडेंट्स का बेस्ट करेंगे तो पेरेंट्स को समझ में आएगा कि ये जो टीचर है ये वाकई में हमारे हैं, हमारे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से इनको पढ़ाते हैं, उनके लिए सोचते हैं, तो वो कभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहेंगे और आपकी ट्यूशन पक्की, राइट। ना केवल वो ट्यूशन आपकी पक्की होगी बल्कि वो को जो जब उसका रिजल्ट आएगा बच्चे का तो वो उनसे पूछेंगे दूसरे पेरेंट्स कि कौन पढ़ाने के लिए आता है, कि इसके अंदर इतनी इम्प्रूवमेंट है, तो फिर आपकी ट्यूशन्स होगी ना और भी पक्की, और ट्यूशनें भी आपको मिलेगी। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मैं क्या करता हूँ, एक तो मेरी मॉर्निंग में ट्यूशन होती है 5:30 बजे की, जिसमें मैं 7 बजे तक पढ़ा करके आता हूँ। एक जो ट्यूशन है मेरी जो है दोपहर को 2 बजे स्टार्ट हो जाती है, रात को 10:15, 10, 10:15 ऐसे कुछ ख़त्म होती है, तो ट्रैवलिंग टाइम भी होता है। कई तरह की और समस्याएं जो मैंने उनके सोल्यूशन निकाले हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। फ़िलहाल अभी आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। अगर आप एक होम ट्यूशन के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग आप कर सकते हैं कि आप अपने किसी दोस्त है, आपका कोई रिश्तेदार है जो कि शिक्षक है या फिर किसी स्कूल व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, स्कूल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, तो वे आपकी मदद कर सकते हैं, वो आपको ट्यूशन दिला सकते हैं। और जब एक बार ट्यूशन मिल जाए तो फिर जी लगा करके पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। पढ़ना तो पड़ेगा आपको, होमवर्क अपना करना पड़ेगा, होमवर्क करके जाएंगे तभी तो। मैंने भी अब ये वीडियो बनाया है ना तो होमवर्क किया है मैंने, पहले ये मटेरियल तैयार किया, सोचा, उसके बाद एक रिहर्सल वीडियो बनाया और फिर ये फाइनल वीडियो बना रहा हूँ नहीं,
होमवर्क तो करना पड़ता है, हर एक को करना पड़ता है। आप अपने किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति से कह सकते हैं जिसके कई संपर्क हो। जैसे कोई दुकानदार है, तो दुकानदार क्या करेगा, दुकानदार के पास में उनके कस्टमर्स होते हैं, वो पूछते हैं, कहते हैं कि यार कोई अगर कोई हो ऐसे टीचर, कोई जो कि सच में रियलिटी में अच्छा पढ़ा सकते हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो, तो मेरे बच्चों के लिए ट्यूशन टीचर की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ बताइएगा मुझे, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। और ऐसे उनसे वो कह देते हैं, तो फिर वो आपको बताएंगे कि भाई अगर पढ़ा सकते हो तो देख लो, पढ़ा लो, ठीक है ना। आप किसी भी स्थानीय पत्र या स्थानीय समाचार पत्र या फिर किसी अन्य में होम ट्यूशन की ऐड दे सकते हैं। मतलब आप कोई न्यूज़पेपर है, जैसे कि अब शाम का टाइम का एक न्यूज़पेपर होता है जो कि लोकल न्यूज़पेपर होता है, और उसके अंदर होम ट्यूशन की ऐड देना आसान रहता है, आसान भी रहता है और कम पैसे भी लगते हैं। मान लिया कि अब अगर आपको एक जो पूरी कंट्री के अंदर जो बिकता है न्यूज़पेपर, जैसे कि दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है, टाइम्स ऑफ इंडिया है या फिर द ट्रिब्यून है, उनमें आप ऐड देते हो तो वो काफ़ी आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। और लेकिन अगर आप मान लिया कि आप वही होम ट्यूशन की ऐड जो है किसी लोकल न्यूज़पेपर के अंदर देते हैं, जैसे कि हमारे शहर के अंदर जो है पाठक है, नवछोर है, उसमें देते हैं, तो वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। 10 वर्ड 11 वर्ड की आप ऐड दे सकते हो, उनको वर्ड के हिसाब से होती है। तो वो आप जो एक बड़े वाले न्यूज़पेपर के अंदर ऐड देते हो, तो वहाँ पर आपको पड़ते जितने भी अमाउंट पड़ती है उससे कम अमाउंट के अंदर आप वहाँ पर एक दिन में दोगे। और यहाँ पर जो कि स्थानीय अखबार होगा, जो डेली न्यूज़पेपर होता है, जो शाम के टाइम पे जाता है, जो लोकल न्यूज़पेपर होता है, वहाँ पर आप 3 से 4 दिनों तक दे सकते हैं। तो इस ट्यूशन की ऐड देते हुए भी आपको ध्यान देना होगा, जैसे कि आपको क्या करना होगा कि आप सैटरडे के दिन दे दीजिए ऐड। सैटरडे के दिन देने का फ़ायदा ये रहता है क्योंकि उस संडे के दिन जो है पेरेंट्स रिलैक्स महसूस करते हैं, और सैटरडे के दिन शाम को भी रिलैक्स महसूस करते हैं, तो वो न्यूज़ देखते हैं। और मॉर्निंग के टाइम पर चाय पीते हुए फैमिली के साथ बैठ करके या फिर अपने गार्डन में बैठ करके या फिर किसी एक रिलैक्सिंग जगह पर बैठ करके चाय पीते हुए न्यूज़पेपर देखते हैं। तो वो ऐड कॉर्नर में ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अगर उनको रिक्वायरमेंट है तो जैसे ही उनको लगेगा कि भाई यहाँ पर ऐड आई हुई है, तो वो फिर आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब जब वो कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो आपसे सारी बातें पूछेंगे, ये नहीं कि भाई बस प्लीज़ सर आ जाइए, बस हमें तो आपकी रिक्वायरमेंट थी, हम तो धन्य हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बस पहले आपसे इंक्वायरी करेंगे। अगर फ़ोन पर आपने उनको सेटिस्फाई कर दिया, उनको बता दिया कि भाई हाँ आप उनके लिए बेनिफिशियल है और आप उनके बच्चों के लिए राइट ट्यूटर है, तब कहीं जा कर के वो फिर आपसे मीटिंग फिक्स करेंगे। और मीटिंग भी कैसी, 3 दिन की, 2 या 3 दिन की डेमो क्लास। अगर 2 या 3 दिन की डेमो क्लास के अंदर बच्चा कह देता है कि मम्मा मुझे समझ में आ गया, पापा मुझे समझ में आ गया, टीचर अच्छे हैं, तो फिर आपकी ट्यूशन पक्की हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी लगातार आपको वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए भी आगे वीडियोस बनते रहेंगे, आपको टिप्स मैं देता रहूँगा। तो फिर उतने में ही आप संतुष्ट ना हो जाइए कि भाई चलो अब तो आ गया हूँ और ओके है। हो सकता है कि आप सही से ना पढ़ाएं और वो आपको 2 या 3 दिन के बाद कह देगी सर समझ में नहीं आ रहा बच्चे को, राइट, ऐसा भी हो सकता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो मेरी जो सिचुएशन है, जो मैंने जो समस्या फेस की थी, मैं आपको टिप्स दे सकता हूँ, लेकिन आपके यहाँ पर कुछ और बात हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि भाई मैं केरला के अंदर बैठा हूँ, आप हिली एरिया में बैठे हो, आपके मौसम अलग है, मेरा मौसम अलग है, लोग अलग भी हो सकते हैं, लोकेशन अलग हो सकती है। तो थोड़ा सा अपना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा आपको चेंजिंग लानी पड़ेगी अपनी सिचुएशन के हिसाब से। टिप्स तो आपको मिल जाएंगे कि ये ऐसे है, थोड़ी सी चेंजिंग अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा आप दिमाग लगाएंगे उतने ही ज़्यादा आप ब्रिलियंट हो जाएंगे और उतने ही ज़्यादा अपने काम के अंदर दक्ष हो जाएंगे, राइट। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी होगी और आपको अपने जो फील्ड के अंदर लागू करनी होगी। क्लियर है ना। तो फिर जब वो संतुष्ट हो जाते हैं आपसे, तो फिर वो क्या करेंगे, आपसे फ़ोन पे बात करेंगे। आपका कॉन्टैक्ट नंबर तो उसमें ऐड में जा ही चुका होगा, आपके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे। उनके कई क्वेश्चन हो सकते हैं, आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे। वो क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, वो क्वेश्चन आपकी योग्यता के हिसाब से हो सकते हैं कि आप कितने क्वालिफाइड है, कहाँ तक पढ़े हुए हैं। वो आपके अनुभव के बारे में पूछ सकते हैं कि आपके कितने साल में पढ़ाया हुआ है, तो आपको ये सही सही जानकारी देनी होगी। ये नहीं कि आप अपने हवा के अंदर ही बोल देंगे कि भाई मेरे को तो 5-6 साल हो गए पढ़ाते हुए और मैं तो बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। तो ये आपके लिए गलत साबित हो सकता है, क्योंकि टीचर्स जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी समझ में आता है ये बात कि अगर कोई नया है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो वो भी आपको टिप्स देंगे, आपकी मदद करेंगे ताकि आप उनके बच्चे के लिए अच्छे साबित हों। लेकिन अगर आपने पहले ही कह दिया कि मैं तो ऐसे हूँ, मैं तो ऐसे हूँ, तो वो जो ऐसे ही झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वाला जो है ना, आज नहीं तो कल, नहीं तो कल परसों, नहीं तो तरसों वो पकड़ा जाता है।
तो फिर दिक्कत होती है। तो इसलिए आप उन्हें सही सही कह दीजिए। अगर मान लिया कि आपने 1-2 साल पढ़ाया हुआ है तो आप कह दीजिए कि भाई 1-2 साल पढ़ाया हुआ है। अगर बिल्कुल ही नए हैं तो वो शायद आपको प्रीफर ना करें। तो आपको अपनी फ़ी अमाउंट इतनी रखनी है कि वो आप में कंफर्टेबल महसूस हो और आप फिर अपना एक्सपीरियंस गेट कीजिए। उनको अच्छे से पढ़ाइए। दिमाग में ये होना चाहिए कि बस बेस्ट कराना है मुझे, इसके मार्क्स दिलाने हैं। तो प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। प्लानिंग कैसे करते हैं उसके लिए भी आगे हम बातचीत करेंगे। अभी फ़िलहाल ट्यूशन की स्टार्टिंग कर देते हैं। अगर हम घर पर नहीं हैं तो आप आपने छुट्टी ले ली या फिर आपने छुट्टी ले ली, मान लिया कि अब उनको पार्टी में जाना है ना, तो छुट्टी करेंगे वो, तो वो चाहेंगे कि आप उनको ट्यूशन पढ़ाएं, तो आप मना कर दीजिए। मैं तो मना कर देता हूँ कि भाई क्यों, क्योंकि चलो अगर एक ऑप्शन और लेकर के चलते हैं कि वो ये भी पूछते हैं कि अगर आपने छुट्टी ले ली तो आप क्या करेंगे। तो आप कहेंगे कि भाई मैं उसका जो टाइम है फील करूँगा। मान लेते हैं कि आस पड़ोस में कोई एक्सपायर हो गया है या फिर कोई बीमार हो गया घर के अंदर, आपको टाइम देना पड़ेगा, या आप बीमार हो गए हो या आपको ज़रूरी काम आ गया, कोई भी किसी भी तरह का फैमिली वर्क आ गया है, तो फिर आप छुट्टी लेंगे। तो उस छुट्टी को आप संडे के दिन रिकवर कर सकते हैं, राइट। अब एक एग्जांपल ये ले लेते हैं कि अगर आप पेरेंट्स आपको ये कह देते हैं कि सर कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो गया, 1-2 दिन की छुट्टी ले ली तो आपको भी काम पड़ सकता है, हमको भी काम पड़ जाता है। तो अगर वो कह देते हैं तो हमारे दिमाग में भी ये आ जाता है कि चलो यार 1-2 दिन की छुट्टी पड़ी है तो कोई बहाना बना करके छुट्टी कर लेते हैं। मैं तो नहीं करता हूँ ऐसा मैं नहीं करता हूँ। अगर कोई मेरे ट्यूशन्स के जो पेरेंट्स से देख रहे हैं तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ। लेकिन दिमाग का जो है ना, दिमाग जो हमारा मन है, हमारा दिमाग है, उसका ये नेचर है, वो गिरावट की तरफ जाता है। ऊपर ले जाने के लिए उस पर जोर लगाना पड़ता है। तो ये चीज़ें आती है और यही बात जो पेरेंट्स हैं उनके साथ भी होती है। मेरे पास ऐसी ऐसी ट्यूशनें आई हुई है पहले जिसकी जो मुझे अभी भी सोचता हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत ख़राब महसूस होता है। जैसे कि मैंने एक ट्यूशन को बहुत ज़्यादा टाइम दिया और उन्होंने क्या किया कि मैंने कहा कि मैंने ये जो टाइमिंग दिया वो फालतू, मैंने ये टाइम लेना है, मुझे अब आज काम है या कुछ है। सर वो तो पिछले मंथ की बात थी, वो तो आई गई होगी, मतलब हिसाब किताब हो गया उसका। तो ये फिर दुख होता है कि भाई आप इतना सोचते हैं और वो फिर चालाकी दिखा जाते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि भाई ऐसा ना तो वो चालाकी दिखाए ना आप चालाकी दिखाएं, बिल्कुल स्मूथली अपना सिस्टम चलना चाहिए। आप अपना बेस्ट कीजिए तो पेरेंट्स पीछे नहीं हटेंगे। उनको रिक्वायरमेंट है आपकी, ऐसे टीचर्स की रिक्वायरमेंट है जो उनके बच्चे के लिए अच्छे हैं, राइट। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान दीजिए। वो आपसे पूछेंगे कि भाई अगर आपने छुट्टी ले ली तो आप कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे कि भाई मैं संडे के दिन जो है रिकवर कर दूंगा, किसी छुट्टी के दिन रिकवर कर दूंगा, ज़्यादा टाइम दे दूंगा। या फिर अगर उन्होंने छुट्टी ले ली है तो आप कह सकते हैं कि सॉरी इसके लिए मैं नहीं हूँ, अगर आपने छुट्टी ले ली है तो आप उसे ओके वो मैं फील नहीं करूँगा, राइट। और अगर मान लेते हैं कि कोई और बात हो जाती है तो आप जैसे मान लिया अभी वो टाइम चेंजिंग की बात करते हैं कि भाई आप उस टाइम आ जाइए क्योंकि हमें बर्थडे पार्टी में जाना कुछ और है। अगर आपके पास ट्यूशन की टाइमिंग अगर आपने 1 या 2 ट्यूशन ले रखी है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 7, 8, 9 ट्यूशनें ले रखी है तो वो एडजस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि चक्री सी बन जाती है। क्योंकि फिर पेरेंट्स रिक्वायरमेंट रखते हैं कि सर आप उतने बजे आ जाइए, सर आप उतने, तो एक की वजह से बाकी सारी इन्फ्लुएंस होगी और फिर सारे के सारे अगर ऐसे करने लगे तो आपकी तो चक्री बननी है तो ऐसा ना होने दीजिए। लेकिन आप अपना ऑनेस्टली अपना काम कीजिए ताकि पेरेंट्स को लगे कि सर जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टी ले ली हमने तो ले ली, कोई ज़रूरी नहीं है, तो वो ओके हो जाता है। तो आप उस टाइम पर या तो उनके लिए आप नोट्स बना सकते हैं, टेस्ट बना सकते हैं, या फिर अपना कोई काम कर सकते हैं, राइट। तो ये टाइम आपका है, आप अपना यूटिलाइज कीजिए। तो आप कितनी छुट्टी लेते हैं, यानी कि वो पूछेंगे कि आप रविवार को संडे को क्लास लेते हैं नहीं, तो आप कहेंगे संडे के दिन मैं छुट्टी रखता हूं, क्योंकि दिमाग को आराम देना भी ज़रूरी है। तो संडे के दिन छुट्टी रखिए ताकि दिमाग को आराम मिले, रिलैक्स हो। इसमें आप अपना काम कीजिए जो आपको पसंद है, क्योंकि तभी आप जो है उनके लिए तैयार हो सकते हैं और उनके लिए और भी मेहनत से अपना काम कर सकते हैं। तो अगर आपने इन उत्तरों के जो इन प्रश्नों के उत्तरों में लिखा हुआ है, मैंने इन प्रश्नों के सही से जवाब दे दिए, अगर सही से उत्तर देते हैं आप, राइट, तो फिर आपकी ट्यूशन एक बार के लिए ओके हो जाएगी। और वो आपको क्या करेंगे, अपना एड्रेस दे देंगे। ईमानदारी से आप इनका जवाब देंगे तो फिर आपको क्या करेंगे, आपको अपना एड्रेस देंगे और कहेंगे कि सर प्लीज़ आप आइए, अपनी डेमो क्लास दीजिए। अगर हमें बच्चे को पसंद आता है, हमें पसंद आता है, अगर हम पसंद आते हैं और हमको आप पसंद आते हैं, जब दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होती है तो फिर हम ट्यूशन आगे कंटिन्यू करते हैं।
तो वो आपको बुलाएंगे और फिर उस वक्त आपको वो सब्जेक्ट लेने हैं जो कि जिसमें आप अच्छे से पढ़ा सकते हैं। आप उनसे बात कर सकते हो, वो ये भी पूछेंगे कि भाई 5वीं क्लास तक तो आप सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, लेकिन अगर 6, 7, 8, 9, 10th है तो आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। मैं तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मुझे पसंद है पढ़ाना, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि डबल टाइमिंग होगी, क्योंकि एक टाइमिंग के अंदर तो सारे सब्जेक्ट नहीं हो सकते, तो फिर डबल टाइमिंग हो जाती है। तो मैं हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, संस्कृत, कंप्यूटर, फ्रेंच, जापानीज़ ये सभी कराता हूँ। फ्रेंच जापानीज़ इतने ज़्यादा तो वो नहीं होती है चीज़ें उसके अंदर, तो वो कम के अंदर काम चल जाता है। जीके आ जाता है उसके अंदर, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, सब कुछ। तो क्योंकि जब पेरेंट्स को लगेगा कि भाई हमें कम रुपए के अंदर और इतने अच्छे टीचर मिल रहे हैं और वो भी सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो वो पक्का आपकी ट्यूशन ओके करेंगे और वो ये कहेंगे कि ये सर बहुत अच्छे हैं और इन जो सर या मैडम है ये बहुत अच्छे हैं और काफ़ी। तो आपको मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, कोई भी काम है बिना मेहनत के आगे नहीं बढ़ता है, राइट। इसमें टाइम लगता है और हो सकता है कि आपको निराशा का साथ मिले, निराशा आपके हाथ लगे, हो सकता है आपकी ट्यूशन पक्की ना हो। मेरे साथ ऐसे बहुत बार पहले हुआ है। जब मैं स्टार्टिंग की थी तो मेरी ट्यूशनें टूटी थी, मुझे दुख होता था और 10 साल तक मेरी ट्यूशनें ऐसे ही होती रही थी, क्योंकि मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मैं टेस्ट नहीं लेता था, मेहनत पूरी करता था तो लेकिन रिजल्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता है फिर। इसलिए आपको टेस्ट लेने पड़ेंगे और भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद अब जो मेरे पास ट्यूशनें हैं पिछले सालों 5 सालों से, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई ट्यूशन की, क्योंकि मैंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया, मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया। तो ट्यूशन स्टार्ट होने से पहले भी आपको सोचना पड़ेगा कि आपको वो कैसे अच्छा करना है, और जब ट्यूशन की टाइमिंग होगी तो बेस्ट अपना देना है, खूब अच्छे तरीके से टेस्ट बनाने हैं, सुनना है और टेस्ट समझाना है, और अपना घर पे होमवर्क ज़रूर आपको करना पड़ेगा। 2 साल तक मैंने घर पे होमवर्क किया। मैंने हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, कंप्यूटर, एसएसटी, साइंस नोट्स बनाए हैं। 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास एसएसटी के, साइंस के। एसएसटी के अंदर भी कितने हो जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक, इकोनॉमिक्स, है ना। 9th क्लास में भी ये चारों सब्जेक्ट होते हैं। और साइंस के अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, न्यूमेरिकल्स, मैथ के अंदर इतने सारे हो जाते हैं। ना केवल एनसीईआरटी बल्कि एलिमेंट्स की बुक, पीके गर्ग, आर.डी. शर्मा। तो ये क्या होता है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप ये मेहनत करेंगे ना, तो आपको कभी भी लक्ष्मी जी आपसे कभी भी नाराज़ नहीं होंगे और आपका जो है जेब भरी रहेगी और आप फिर काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। और भी कई सारे इस तरह की टिप्स है जो आपको मिलते रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग खूब मेहनत करें। सबसे पहली बात है मेहनत करना और अपने आप को दुखी ना होने देना, और टीचर जो स्टूडेंट्स हैं उनका बेस्ट करना, पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट को समझ करके उनके हिसाब से भी काम करवाना। तो आप काफ़ी अच्छे हो जाएंगे अपने फील्ड के अंदर, बच्चों का भी काफ़ी फ़ायदा होगा और पेरेंट्स का भी फ़ायदा होगा। इस तरीके से ही हम ग्रो करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे इसी तरह की कोई बातें। और आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कहिएगा, मैं उसको सोल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप किसी भी आपकी जब लगेगा कि हमें इसके ऊपर वीडियो बनाना है, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश भी करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप 1-2 क्लासें लेना चाहते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा जो जोर नहीं डालना, पढ़ाई अपनी आपकी प्रियोरिटी होनी चाहिए, और फिर पढ़ाते रहने की वजह से आपका दिमाग भी बढ़ेगा, आप वो भी काफ़ी अच्छा होगा, और आपकी जो है मनी है वो भी बनेगी, तो अपनी पढ़ाई जो है और अच्छे से कर सकेंगे। और टीचर्स, थैंक यू टू यू ऑल्सो, जो आपने इतना रिस्पॉन्स दिया कम्युनिटी टैब के अंदर, जो आपने इतनी ज़्यादा वोटिंग की, पोलिंग की, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि भाई आप मुझे वैल्यू कर रहे हैं, राइट। तो इसमें आपका ही फ़ायदा होगा कि मैं आपके लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके लिए मटेरियल लाता रहूँगा, वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू अगेन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे कुछ ऐसी ही यूज़फुल बातें। बाय।